किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च, मूंगफली, गेहूं, रबी फसलों की बुआई और कॉफ़ी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कॉफी निर्यात में भारत 5वें नंबर पर। वर्ष 2025 के अप्रैल से सितंबर तक $1.07 अरब का निर्यात। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चने की। गेहूं की खेती 322.68 लाख हेक्टेयर के पार। मूंगफली की पैदावार में बढ़त अनुमानित। मूंगफली निर्यात 6,80,698 मीट्रिक टन। बुलेटिन में अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉफ़ी की। इस वर्ष भी भारत का प्रदर्शन कॉफ़ी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। वर्ष 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफ़ी निर्यात $1.07 अरब के पार पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 15.5% ज़्यादा है। आइए देखते हैं कॉफ़ी पर हमारी रिपोर्ट। भारत आज दुनिया के कॉफी व्यापार में एक अहम देश बन चुका है। कॉफी का निर्यात करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। पिछले 4 सालों से भारत का कॉफी निर्यात करीब $1 अरब से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रिकॉर्ड $1.8 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के $1.29 अरब के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन कॉफी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात $1.07 अरब रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। वैल्यू एडेड कॉफी उत्पादों का है। भारत में कॉफी की खेती 13 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में होती है। हर क्षेत्र की कॉफी की अपनी अलग पहचान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद किया जाता है। इन इलाकों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पारंपरिक कॉफी क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। दूसरा, गैर पारंपरिक क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा हैं। और तीसरा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में कॉफी की खेती लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। ये खेती ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। भारत के प्रमुख कॉफी क्षेत्रों में अन्नामलाई, अरकू वैली, बाबा बुंदागिरी, चिक्कामगलुरु, कुर्ग, नीलगिरी, शेवराय, त्रावणकोर और वायनाड जैसे इलाके शामिल हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी इलाकों में करीब 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती होती है। कॉफी एक ऐसी बागान फसल है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। कॉफी सेक्टर से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े लोग शामिल हैं। इस क्षेत्र में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका है। देश में कॉफी की लगभग 99% जोतें छोटे किसानों के पास हैं और वे कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा पैदा करते हैं। इस वजह से कॉफी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ माना जाता है। तो ये देखिए आपने कॉफ़ी पर हमारी रिपोर्ट, जो बता रही है कि यदि आप कॉफ़ी का व्यापार करते हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, तो वो कितनी भरोसेमंद हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा कि वैश्विक बाज़ार में भी कॉफ़ी की मांग जो है निरंतर भारतीय कॉफ़ी की मांग बढ़ती जा रही है। और अब हम बात करते हैं बुलेटिन में रबी की बुआई से जुड़ी हुई। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है।
इस बार रबी फसलों की रिकॉर्ड बुआई देखने को मिली है। कुल रबी जहां 652.33 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 20.88 लाख हेक्टेयर अधिक है। इस पर आधारित है हमारी रिपोर्ट, आइए देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मसूर की खेती 17.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की रबी बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है। धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा न सिर्फ इस सीजन के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा करता है, बल्कि आने वाले समय में पैदावार को भी बढ़ाएगा। तो ये देखिए आपने रबी की बुआई पर हमारी विशेष रिपोर्ट। और अब इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जो हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे, रबी की बुआई की हम बात कर रहे हैं, आपने ये रिपोर्ट भी देखी, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का बाजार रह सकता है और आगे जो इसका व्यापार कर रहे हैं किसान भाई, उन्हें क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? अगर हम बुआई की बात करें तो इस बार बुआई यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें सरसों की, चने की, गेहूं की, सभी की बुआई में बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से क्रॉप में अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है, मगर लग रहा है कि बुआई थोड़ी सी यहाँ पर डिले हो सकती है, क्योंकि बारिश होने की वजह से बुआई में थोड़ी डिले यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि बुआई में चने का रकबा, सरसों का रकबा और गेहूं का रकबा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लग रहा है कि उसकी वजह से आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस बार बुआई के अंदर अच्छा हम एक क्षेत्रफल बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से आवक बढ़ सकती है और भाव फिर सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है अनुज जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में अब हम आपको बताते हैं ई-नैम यानी कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी के लिए है और आपको डिजिटली सशक्त बनाने का एक बहुत ही अच्छा और सुगम साधन है। आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में, जो आपका स्मार्टफोन है उसके, आप प्ले स्टोर में जाएं और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ई-नैम के नाम से और इसे इंस्टॉल करें। अपना एक डिजिटल खाता बनाएं अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर, जिस प्रकार से हम बनाते हैं। आप बहुत ही सरलता से एक वैश्विक बाज़ार से इससे जुड़ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और आसपास की मंडियों का भी रेट जान सकते हैं। वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और मूंगफली की। आप फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंगफली के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं की।
हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी फसलों की बुआई में खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस वर्ष रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो वर्ष 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष इस दौरान बुआई 322.49 लाख हेक्टेयर में हुई थी। गेहूं की एमएसपी को देखें तो केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है और साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे वर्ष 2025-26 के दौरान 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं पर और ज़्यादा जानकारी के लिए अनुज जी के साथ जुड़ते हैं। आज बाजार के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं की हमने अभी बात की, आपको क्या लग रहा है कि क्या भाव बढ़ेंगे, आगे के ओर जा सकता है बाजार? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हम एक तेजी आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार ने निर्यात भी ओपन करते हुए नजर आई है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखा जा सकता है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा, प्लस निर्यात मांग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, तब भाव कुछ नरम आ सकते हैं, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस उछाल का जो एक तरह से कहना चाहिए इशारा है, वो क्या समझे, किसानों को क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी गेहूं को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड बढ़ सकती है और लग रहा है कि यहाँ से भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। तो छोटी अवधि के लिए हमें लगता है किसानों को गेहूं को होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में हम अब बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन जो है फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटाल किस्मों की खेती होती है। यह देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। घरेलू स्तर पर इस वर्ष मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 में मूंगफली खरीफ पैदावार 110,93,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष इस दौरान पैदावार रही थी 104.12 लाख टन। मूंगफली की वर्ष भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू ज़रूरतों के साथ साथ निर्यात के बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती है। वहीं इसके निर्यात को देखें तो एपीडा के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। मूंगफली पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे बाजार के विशेषज्ञ अनुज जी, उनके साथ संपर्क साधते हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, मूंगफली का हमने ये एक पैकेज देखा, भरोसेमंद लग रहा है। आपके अनुसार आपका अनुभव क्या कहता है, किस प्रकार मतलब भविष्य देखें तो मूंगफली का वो क्या है? अगर हम बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पैदावार भी बढ़ी है, मगर यहाँ पे निर्यात मांग भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मूंगफली के भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। डिमांड का असर रहेगा और निर्यात मांग के भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? भंडारण बढ़ाएं, व्यापार कैसे बढ़ेगा, कैसे उनका मुनाफा होगा? मूंगफली किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मूंगफली को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर रहेगा, निर्यात मांग का असर रहेगा, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को मूंगफली को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको ई-नैम के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन जो विशेषकर किसानों के लिए ही बनाई गई है। आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाएं और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का ये वर्जन डाउनलोड करें, इसे इंस्टॉल करें, इस पर अपना खाता खोलें और डिजिटली जुड़ जाएं। आप वैश्विक बाजार से अपनी न केवल फसल को बेचें बल्कि आसपास की मंडियों का भी भाव जान सकते हैं कि व्यापार वहाँ पर किस रेट पर हो रहा है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे काली मिर्च और लाल मिर्च का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च के निर्यात में इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि भारत में काली मिर्च की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र हैं उनमें होती है, जहां उच्च वर्षा और आर्द्रता मिलती है। कर्नाटक हाल के वर्षों में केरल को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अंडमान निकोबार में भी इसकी पैदावार होती है। और हमारे जो कमोडिटी विशेषज्ञ हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं काली मिर्च पर। उनसे ज़्यादा चर्चा करने के लिए एक बार संपर्क करते हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे काली मिर्च के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? काली मिर्च की अगर बात करें तो काली मिर्च में हम एक तेजी आती हुई देख रहे हैं। क्रॉप इस बार कुछ कम देखने को मिल रही है जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। अगर आने वाले दिनों में काली मिर्च में तेजी का रुख देखा जा सकता है। क्रॉप की कमी का असर भी भावों को सपोर्ट में देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? उन्हें भंडारण बढ़ाकर किस प्रकार से मुनाफा बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी जरूर बताएं। काली मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल काली मिर्च को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर आता हुआ दिख रहा है। निर्यात मांग भी बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं भावों में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आखिर में हम अब बात करते हैं लाल मिर्च की। जैसे हमने अभी काली मिर्च की बात की, हम लाल मिर्च की बात करते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात वर्ष 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज़्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च में बीते 5 वर्षों के निर्यात आंकड़ों पर यदि नज़र डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। वर्ष 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। वर्ष 2022-23 की बात करें तो उसी साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और ये निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं वर्ष 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते वर्ष के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर पहुंचा। वहीं बात 2024-25 की करें तो इस वर्ष भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है।
यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से जो है मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है यहाँ पर, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। लाल मिर्च पर और ज़्यादा जानकारी के लिए अनुज जी से संपर्क करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से मुनाफे का सौदा हो सकता है। अनुज जी, आपने देखा कि पहले कुछ भाव जो है कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड भी टूटा। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है ये लाल मिर्च का सौदा। आपके हिसाब से कैसे रह सकते हैं भाव? लाल मिर्च की अगर बात करें तो लाल मिर्च में इस बार रकबा कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पैदावार कम आ सकती है। लग रहा है लाल मिर्च के भावों में तेजी का रुख आ सकता है, डिमांड बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं डिमांड का असर भी भावों पे आ सकता है। कम क्रॉप का असर भावों को सपोर्ट में लाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, कि आपकी सलाह उनके लिए क्या रहेगी? लाल मिर्च के किसानों को सलाह है कि इनको फिलहाल अभी लाल मिर्च को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें तो पैदावार में कमी देखने को मिल रही है और पैदावार यहाँ पर कम होने की वजह से आवक भी कम रहेगी, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लाल मिर्च के भावों में तेजी देखने को मिली है। फिलहाल लग रहा है अभी लाल मिर्च के भावों में कुछ और तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को लाल मिर्च को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, और अब बुलेटिन में चलते चलते जान लेते हैं आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की तो हमें लगता है कि किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों में निर्यात मांग बढ़ सकती है, जिसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी सभी में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। अगर हम देखें तो अब यूरोपियन कंट्रीज में भी यहाँ पर निर्यात मांग बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि किसानों को पर्टिकुलर मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब जाते जाते लेते हैं आज की सुर्खियों की एक बार और जानकारी। कॉफ़ी निर्यात में भारत 5वें नंबर पर। वर्ष 2025 के अप्रैल से सितंबर तक $1.07 अरब का निर्यात। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चने की। गेहूं की खेती 322.68 लाख हेक्टेयर के पार। मूंगफली की पैदावार में बढ़त अनुमानित। मूंगफली निर्यात 6,80,698 मीट्रिक टन। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। आशा है कि किसानों को उनकी जो उपज है उसका सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो QR कोड इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इतना ही। मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे ये मैं कहूँगा कि देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूमि।